सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। चाहे कितने ले जीव चौथे युग में परमात्मा। और ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे, और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बताएंगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना करो था, नुआधीन हुआ बैठा था, आँख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सर करके भक्ति करे था हैं। और जो भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौका ही बोले शंकर होशियार न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए, विष्णु रूप माँ के परमात्मा ने पार्वती रूप बना के उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहाँ उसने जब सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजरी जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए, और वो वहीं डटे रहे इस काल के सामने। भस्मासुर का ब्यौत किए है, वो इनके बाप के सामने नहीं भागे, सामने खड़े हो गए कि करके करेगा। फिर सांस कैसे मन से उसका, वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बताओ नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत अब बेसिक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब चौथे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा, और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे। किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। और जब तुम्हारा हंस जाएगा ना, या तुम जाओगे या तुम आओगे या तुम्हारा कोई अंश आएगा, उससे पहले तो मेरे दूत जाके मेरे भेजे हुए संत बना के भेजूंगा, और सारे विश्व में हैं, और तेरा नाम ले लेके 12 पंथ तो चलाऊंगा। कबीर नाम तो है, तेरे नाम तो कबीर कबीर करेंगे, और फिर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और चले जाइयो जोग जीत संसारा, हर जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि तेरी कोई नहीं सुनेगा वहाँ पर तुम्हारी, जब तुम जाओगे तब तक तो मेरे दूत जो है, मेरे काल के दूत, ये सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान भर के, और सतलोक और सतपुरुष और ये सब महिमा गाएंगे, और वो सारा मेरे नाम जपेंगे, मेरे मुँह में आ जाएंगे। 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर पंथ के आपको गिनवाए थे कल रात्रि में, परसों भी। और बाकी अन्य पंथ ये काल ने भेज दिया, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, तारा चंदाला, ठाकुर चंदाला, वही सारे निरंकारी, ये जितने सतपाल वाले, ये हंसा देश वाले, सारे काल के पंथ हैं टोटली। ये सुधांशु वाला, ये आसाराम वाला, ये सब काल के पंथ। ये नहीं तक सीमित है इन देवी देवताओं तक जो काल के भी पुत्र हैं। और कहते हैं जहाँ चले जाना तुम्हारा कोई नहीं मानेगा। अब परमात्मा आए थे,
अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचारहीनता बढ़ जाती है, कहते परमात्मा ने भाइयों ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा, इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहाँ पर, वही ना गड्ढे थे हमें, वहाँ नहीं टके, ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। परमात्मा ने कहा था कि चौथे युग में जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा, वो भौंकता रहेगा और उसका पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे उसकी, कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु वो तो अब इसने कर ही रखा है, अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी, कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100% किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया, कभी हाँ बरे कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरे फिर ना न्यू कर हो जाए, तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूँ। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा, और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूँ ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़वा होगा क्योंकि इसने सूक्ष्म वेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा ये मेरे नाम से, उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा। और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूँ उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूँ काम। सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता। और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी हो जाती, इनकी भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है, वह मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेराज से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ में हम आएंगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात कर रहे थे, कलयुग था, स्टार्ट ऑफ द कलयुग यानी बीच सी मिला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। और फिर इसके बाद पिछली पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवांगे, उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो, ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करते थे। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये 2 अक्षर का मंत्र ये जाप करना, ये मंत्र है 2 अक्षर का ओम और एक ये तत्व, और फिर भी उल्टे जाप कराते थे। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला। इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा, और वो विरोधी भी बन गए थे।
जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की, पर मालिक के सामने किसकी पार बसावे। तो परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो तब कहा था धर्मदास, मैं बता देता हूँ तुझे क्या करूँगा मैं, पर अभी तू इसको सार्वजनिक ना करना, गुप्त रखना। हम क्या करेंगे, जब हम आएंगे वहाँ गरीबदास वाले पंथ में, या अपना दास भेजेंगे, ये दास भेज दिया परमात्मा ने, तो उस समय तक ये काल के दूत अपने अपने पंथ चला करके परिपक्व कर चुके होंगे और सभी श्रद्धालुओं को ये पता होगा कि हमारे गुरुजी कौन सा मंत्र बताते हैं और कैसी डेफिनेशन सतलोक सतनाम सचखंड की बताते हैं। उनकी पुस्तकें भी बन चुकी होंगी, उससे मैं शिक्षित करूँगा सबको। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे वार्ता कराई परमात्मा ने, उन्होंने स्वयं सर्व स्वीकार किया कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो कोई और ही है। और वो जानते नहीं, सामने भगवान खड़े, अगियू कबीर इज गॉड, वो भी नहीं समझे इस बात ने। तब धर्मदास आया नीचे, फिर कहा कि हमें तो परमात्मा सब ने यही बता रखा कि वेदों में, गीता में, पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है, अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसका मतलब है परमात्मा, ये वेद और ये कतेब, ये पुराण, ये तो झूठे हुए मालिक, ये तो झूठे हैं, फिर इनमें झूठा लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। ये वेद और ये पुस्तक पुराण गीता ये झूठी नहीं, झूठे ये जो इनको समझ नहीं सके, एंड बैंड बोल रहे इसके